जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लासेस में। हम लोग आज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े हुए थे, ठीक है। तो हम बताए हुए थे कि प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी, जल, हवा इत्यादि ये सब को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो उसी में से एक हम टॉपिक उठाया है भूमि संसाधन ना। भूमि संसाधन एक सीमित संसाधन है, यानी कि भूमि बढ़ता नहीं है, वो सीमित है, और इसी को हम लोग मौलिक संसाधन भी बोलते हैं, ठीक है। अब मिट्टी तो है, अब मिट्टी पे हम लोग क्या करते हैं, फसल को उगाते हैं ना। तो उगाने के लिए हमें क्या आवश्यक है, तो मृदा की हमें आवश्यकता होती है। अगर मृदा नहीं होगी तो हमें क्या होगा कि उस पर फसल नहीं होगा, ठीक है। मृदा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, मतलब नवीकरणीय है। बताए हुए थे कि नवीकरणीय हम उसे कहते हैं जिसे हम फिर पुनः रासायनिक, भौतिकी या यांत्रिक क्रिया से प्राप्त कर लेते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। तो मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। तो मृदा बनता आखिर कैसे है, तो मृदा बनने का 7 कारण है। कौन कौन से, ऊंचावच या धाराकृत ना, दूसरा है मूल शैल या चट्टान, तीसरा है जलवायु, चौथा वनस्पति, पांचवा है जैव पदार्थ, छठा है खनिज, सातवां है समय ना। ऊंचावच या धाराकृत जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है उसे क्या कहते हैं, धाराकृत। दूसरा है मूल शैल या चट्टान, जो चट्टानों के टूट कर बनता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल शैल या चट्टान। उसके बाद में तीसरा है जलवायु, जो मौसमों के द्वारा हमें प्राप्त होता है ना। उसके बाद चौथा है वनस्पति, जो पेड़ पौधों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके बाद पांचवा है जैव पदार्थ, जो हमें जीवों के द्वारा प्राप्त होता है। और छठा है खनिज कण, जो हमें खनिजों के छोटे छोटे टुकड़ों के द्वारा प्राप्त होता है। और सातवां है समय, जो लंबे समय के बाद हमें प्राप्त होता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, खनिज मृदा बोलते हैं। उसके बाद में मृदा के हम लोग प्रकार पढ़ते हैं ना। ये सब तो 7 भाग से बनता है, लेकिन उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि बनता है तो कौन कौन से भाग में बढ़ता है। तो देखिए, मृदा का प्रकार 6 होता है। कौन कौन से होता है, 1 में जलोढ़ मृदा, 2 में काली मृदा जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, 3 में लाल एवं पीली मृदा, 4 में लेटराइट मृदा जिसे ईंट मृदा के नाम से भी हम जानते हैं। आप पहले लेटराइट का शब्द का अर्थ समझ लीजिए। लेटराइट में ग्रीक के भाषा का एक शब्द है, ठीक है। उसके बाद में 5वां है मरुस्थलीय मृदा, 6वां है पर्वतीय मृदा। हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में समझते हैं। जलोढ़ मृदा हम उसे कहते हैं जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है ना। जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियाँ जो हिमालय से होकर आती है उत्तर भारत में, वो अपने साथ जो लाती है मृदा को, उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। वो 2 प्रकार का होता है, एक पुरान एवं नवीन जलोढ़ ना। पुरान होता है जो पहले का होता है, नवीन मतलब जो नया नदियों द्वारा बहा कर लाया गया होता है मृदा, उसे हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं। दूसरा होता है काली मृदा एवं रेगुर मृदा। इसका क्या है, इसका रंग काला होता है, इसमें लौह यौगिक होता है, फास्फोरस की कमी होती है। नमी के कारण ये नमी की क्षमता इसमें अधिक होता है, नमी अवशोषित करने की क्षमता इसमें क्या होता है, अधिक होता है। और यह चिपचिपा होता है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं चौर देखते हैं ना। तो ये जो है कि इस पर जलोढ़ मृदा का जो मिट्टी होता है चौर में खास तौर पे आता है ना। लेकिन यहाँ पे जो काली मृदा हम कह रहे हैं, जो चौर का हम लोग के यहाँ का मिट्टी होता है, जो देखिएगा कि वो बहुत सा चिपचिपाहट, जैसे उसे सानिए उनिएगा हाथ से, तो देखिएगा हाथ में लग जाता है, जल्दी छूटता नहीं है। तो कौन सा मिट्टी होता है, उसी को हम लोग काली मृदा बोलते हैं, जिसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाल एवं पीली मृदा, ये अग्नेय चट्टानों से बना होता है ना, जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन होता है, लाल एवं पीली मृदा होता है ना। इसमें लौहांश की मात्रा अधिक होता है ना। पर इस लाल तो होता है, लेकिन जैसे इसे जल योजन यानी कि जल से गुजारने के बाद, मतलब जल या पानी से गुजारने के बाद उसका क्या, उसका रंग पीला पड़ जाता है। ये हमारे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैला होता है। चौथा है लेटराइट मृदा, जिसे ईंट मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको ग्रीक भाषा में हम लोग लेटराइट बोलते हैं ना। ये उच्च तापमान वाले वर्षा क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे बहुत वर्षा होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप भी निकलता है। उस क्षेत्र में क्या होता है, एक पाया जाता है ना, जो वर्षा और धूप के कारण यहाँ का जो ईंट के तरह यहाँ की मिट्टी होता है, बहुत मजबूत हो जाता है ना। इसमें एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है ना। इसमें एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड होता है, इसके कारण क्या होता है बाबू, ये लाल होता है, ठीक है।
ये अधिक तापमान के कारण इसमें जैविक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। जो इसमें उपजाऊ मिट्टी होते हैं, जो उपजाऊ के लिए हमें यहाँ पे मृदा की आवश्यक होती है जीव, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान के कारण वहाँ क्या हो जाता है, वो मर जाता है। ये हमारे भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। पांचवा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा हम उसे बोलते हैं जो शुष्क ऋतु में पाए जाते हैं ना, जहाँ पे अल्प यानी कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब कहिएगा सर ये क्या है, तो यहाँ शुष्क ऋतु मतलब कि न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडा जी जहाँ पे होता है वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे वर्षा कम होता हो। जैसे कि हमारे राजस्थान, हरियाणा इत्यादि जहाँ भी आप देखिएगा जो रेतीला मिट्टी आपको मिलेगा वो होता है भाई साहब ये उपजाऊ कम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जब तक हम उर्वरक डालते हैं वैसा ही होता है, तब ये जाकर उपजाऊ होता है। जैसे कि हम देखते नहीं है, ये कोई ऐसा लड़की उड़की होता है जो देखने में थोड़ा हो तो देखिएगा मेकअप वो करेगा तो खूब सुंदर लगने लगता है ना, लेकिन जैसे ही मेकअप वो धोया अगर अंधेरा में देख लीजिए तो हार्ट अटैक हो जाएगा ना। देखो बाप रे बाप कहाँ से आ गए ना। सेम इसका काम वहीं पे वही है ना। इसमें हम जब तक उर्वरक डालेंगे तब तक खूब फसल देगा, उर्वरक होगा फसल दाचियार देगा, फसल होगा ही नहीं। ठीक है, उपजाऊ ही नहीं होगा। छठा पर्वतीय मृदा है ना। ये पर्वतीय मृदा उस क्षेत्र में पाया जहाँ वनों में अधिक वर्षा होता है, बहुत वर्षा पाया जाता है, वहाँ पे पर्वतीय मृदा पाया जाता है ना। एक जगह नहीं रहता है। ये क्या होता है कि जो जहाँ पे ही ये पर्वत से उतर के जाता है वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पे जो पर्वत में वहाँ पे वन में जो पत्ता पेड़ के डाल टहनी पत्ता इत्यादि जीव मर कर जीवाश्म बनते हैं वो वहाँ से जाता है और ये बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ होता है। जितना भी पड़े हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ अगर कोई पाया जाता है ये मृदा पाया जाता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में सारे समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि और हमें कोई भी टॉपिक पे अगर समझना है आपको तो हमें बताइए। आप उस टॉपिक का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।